संसद में बजट आया और बजट के बाद एक पुस्तक का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है। विपक्षी नेता राहुल गांधी उस पुस्तक पर काफी बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार और इंडियन आर्मी उस पुस्तक को प्रकाशित नहीं होने दे रही है और उनका यह भी कहना है कि उस पुस्तक से सरकार की पोल खुल जाएगी और उनका इमेज डाउन हो जाएगा। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े की आत्मकथा फोर्स स्टोर्स ऑफ डेस्टिनी से जुड़ा है, जो सरकार की इस पुस्तक को प्रकाशित नहीं होने दे रही है। पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए उच्च पदों पर रहे अधिकारियों को अपनी पुस्तक प्रकाशित करने से पहले रक्षा मंत्रालय, जिसे एमओडी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जैसे एनओसी लेना होता है। सरकार ना तो एनओसी दे रही है और ना ही पुस्तक प्रकाशित हो रहा है। 2020 में गलवानी घाटी में हुए चीन के द्वारा भारत पर हमले का उस पुस्तक में जिक्र किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि मनोज मुकुंद नरवाड़े के द्वारा जब चीनी सेना हमला कर रहे थे तो फिर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कॉल किया था और जयशंकर को भी कॉल किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कॉल किया था, लेकिन उस मुश्किल समय में प्रधानमंत्री का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पास कॉल करते हैं और बोलते हैं जो तुम्हें समझ में आए और जो सही हो उसको करे। सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री इस तरह से सेना के प्रमुख को बोलता है तो वो कितना अकेला हो सकता है। देश का प्रधानमंत्री उस समय में साथ होना इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ा जरूरतमंद होता है। इन सभी का घटनाओं का वर्णन मनोज मुकुंद नरवाने ने अपनी उस पुस्तक में किया है, जिस पुस्तक को सरकार एनओसी नहीं दे रही है। सरकार एनओसी इसलिए नहीं दे रही है जिससे वह पुस्तक प्रकाशित ना हो। अगर वो पुस्तक प्रकाशित हो जाती है, इसमें सरकार की बेइज्जती भी हो सकती है। सरकार अपनी इज्जत को बचाने के लिए उस पुस्तक को एनओसी नहीं दे रही है। हालांकि सरकार को 2020 में जो गलवानी घाटी हमला हुआ था, सरकार को उसमें साथ देना चाहिए था। तो इन सभी घटनाओं का उसमें अच्छे से वर्णन किया गया है। तो सरकार इसी के डर से ना तो एनओसी दे रही है और ना ही वो पुस्तक प्रकाशित हो पा रही है।